अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, दुनिया जदीद से जदीद होती जा रही है, दुनिया अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर करती जा रही है, मगर हमारे यहाँ वही मसाइल हैं। बिजली की लटकती तारें, सीवरेज के मसाइल, रोड के मसाइल, रोड टूट फूट का शिकार, वासा से लोगों की शिकायतें, मैप्को से लोगों की शिकायतें, वही बिजली की लटकती तारों का निज़ाम, वही गटर उबलते हुए और वही रोड टूट फूट का शिकार। लोग शिकायत करते हैं, उनका कहना है सुनवाई नहीं होती, हेल्पलाइन पर भी कॉल करें तो जवाब नहीं मिलता। और उसके साथ साथ मेंबरान असम्बली की बात करें तो मेंबरान असम्बली भी गायब, मेंबरान असम्बली भी उनकी पहुंच से दूर। अवामी नुमाइंदे वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। ये सब जो है वो सूरत हाल है। और इस वक्त आज का प्रोग्राम जो है हम वो ज़िक्रिया टाउन में जाएंगे और वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि वहाँ लोग किस तरह रह रहे हैं, किन किन मसाइल का शिकार है। इसी हवाले से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम गुलगश के करीब वाक़या ज़िक्रिया टाउन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की ये सूरत हाल है कि पोश कॉलोनी है और महंगे महंगे यहाँ पर लोगों के घर हैं, बेहतरीन तामीरात हैं और वासा की वजह से जो है वो मसाइल का शिकार है। जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें कोई नहीं आता। और यहाँ पे ये अभी तरह हाल है, पीछे शालीमार चले जाएं 15 नंबर गली उधर से जाते हैं, इससे भी बुरा हाल है। और ये एक साइड अभी ये आगे जो रोटियों वाली साइड है पीछे, वहाँ से ख़त्म हुआ इधर आ गया, यहाँ से ख़त्म होगा आगे चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं आपको मौका देता है। ये पूरे ज़िक्रिया टाउन का ये हाल है। क्या करें, अपने घर बेच के फिर पैसे दें इनको, कहें हमें या तो ये ठीक करें या पैसे दें ताकि हम अपने घर बेच के कहीं और घर ले लें। प्रॉपर्टी के रेट भी इसी वजह से गिर रहे हैं। सर यहाँ कोई गलती हो गई, यहाँ पे घर लेकर यकीन करें, इतने शदीद परेशान है। क्या वजह है? आप वासा को शिकायत सर की तो हेल्पलाइन नंबर पे सर कोई एक तो कॉल नहीं उठाता, दूसरा लाइन पे कोई चले जाएं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। अगर वो गलती से आ भी जाते हैं तो वो एक चीज़ ठीक करते हैं, दूसरी ख़राब है। पानी कन्वर्ट कर देते हैं इस गली से उस गली। बाहर निकले आपके सारे कपड़े गंदे हैं, ठीक है। तो ये अंजाम हालत है, बस अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर भी। और वासा कहते हैं कि उनके एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर शहरी उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 24 से 48 घंटों के अंदर उनका मसला हल हो जाता है। सर अगर की होती तो ये मसले ना होते। अगर ज़ाहिर है इतने बड़ा ज़िक्रिया टाउन है, सबको ये बात पता है कि हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हम तो कर चुके हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं। हम तो खुद 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दे के गटर अपने साफ़ कराते हैं बाहर से बंदे बुला के। हमें वासा का क्या फ़ायदा, मुझे बताएं, जब हमको खुद साफ़ कराने। यही है ना, आप कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर है, हमारे पास तो हेल्पलाइन नंबर पर कोई फ़ोन उठा ले। सड़कें भी टूट वापडा चली जाए तो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी कि आज इतवार है, आज काम नहीं हो सकता। आप ये देखें, ज़िक्रिया टाउन किसी दौर के अंदर बड़ी पोश कॉलोनी सब और बड़ा उसका हाल देख लें। अभी गुजरेंगे, अभी नहा के निकलें, दोबारा जाएंगे, नहाएंगे घर जाके। ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल मसाइल यही है जी। और उनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुज़रना जो है वो मुश्किल है, अबतर सूरत हाल है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। वजह यह है कि सामने नज़र आ रहा है कि ये वासा की कारकर्दगी है और ये कारकर्दगी ये है कि यहाँ से लोगों का गुज़र किस कदर मुश्किल है। मज़ीद भी इस सवाल से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्या सूरत हाल है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल 1.5-2 महीने हो गए हैं। ये अभी तक ऐसे हैं, वासा वाले आते हैं वो ऐसे लाइन ठीक करके चले जाते हैं, प्रॉपर इसका हल नहीं निकाला जा रहा। हल क्या है आपकी नज़र में इसका? हमारी नज़र में हल ये है कि इसको प्रॉपर तौर पे ठीक किया जाए, प्रॉपर तौर पे ठीक किया जाए ताकि आवाम के जो मसले मसाइल हैं, ताकि इससे पानी की जो निकासी से लोग गुजरते हैं, नमाजी, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। दिन ब दिन ये पानी बढ़ता जा रहा है, आते ही नहीं है। कितने अरसे बाद वासा वाले आते हैं और क्या मतलब करके जाते हैं? वो उनको काले करते हैं, वो कभी कहते हैं आपका क्या नाम है, आईडी बताओ, आपने पहले किधर से कॉल किया, फिर उनको पहले तफसीलें बताएं। जब उनको कहते हैं ज़िक्रिया टाउन स्ट्रीट नंबर 5 के पास ये पानी की निकासी है, तो वो फिर आते हैं हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, उनको डेली काले करते हैं, वो आते नहीं हैं। तो फिर वो आते हैं, ठीक करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ये दिन ब दिन यही रोज़ पानी कर हो जाएगा। तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कोई बात हुई इस हवाले से? उनसे बात हुई है, बस वो आते हैं, बस बातें करते हैं, फिर उनको कहते हैं ये डलवाओ वो डलवाओ। अब मुझे ये बताएं, आम शहरी के लिए क्या बंदा क्या डलवाए? वो तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो कंप्लेन के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। मसाइल बढ़ रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं दिन भर रोज़ बढ़। पोश कॉलोनी ये कही जाती है, समझी जाती है। ये तो मशहूर है, ऐसे कह दें कि मुल्तान की मशहूर कॉलोनी है ज़िक्रिया टाउन, और उसकी इंटरेस्ट में भी अगर ये हाल किया जा रहा है तो फिर आगे क्या हाल होगा, बाकी पूरी उस कॉलोनी का में क्या होगा। बिल्कुल दुरुस्त है जी कि इसको जल्द अज जल्द इसकी नकासी को दूर किया जाए, निकासी के निज़ाम को बेहतर किया जाए
और लोग जो है वो यहाँ से उनका गुज़र बसर जो है वो आसान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं? ये नमाज़ पढ़ के आए हैं, ये सूरत हाल है। क्यों ये सूरत हाल? कंप्लेन शप्लेन नहीं करते वासा को? यहाँ पे दरअसल लाइन का मसला काफ़ी अरसे से है, अच्छा, तो बड़ी तंगी होती है नमाज के लिए जाने के लिए ना। तो वासा को कंप्लेन क्यों नहीं करते आप लोग? किए वो आते हैं, चेक करके जाते हैं, तो हफ्ते बाद फिर दोबारा फिर वही सूरत ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। मतलब कोई बेहतरी नहीं आ रही। बस यही अपील करूँगा, हुकूमत को चाहिए कि खसूसी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। कॉलोनी काफ़ी पुरानी और अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से ना काफ़ी रहना मुश्किल का सामना हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे जी? यही एज इट इज़ भाई जो कह रहे हैं, परेशानी है नमाज नहीं है, नमाज के लिए जाते हैं। बिजली का निज़ाम कैसा है? रोड का सिस्टम? बिजली का ये है कि कल लोड शेडिंग हुई है, अनएक्सपेक्टेड हुई है, कोई मतलब 3-4 घंटे इन्होंने तंग किया है। मसाइल ही मसाइल हैं। आम आदमी अपने मसले बता रहा है जी, मसाइल ही मसाइल हैं जी, और रोना यही रोया जा रहा है। शिकायतें भी की जाती हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सीवरेज के पानी से गुजर के आ रहे हैं, जी जी। क्या वजह है? पानी क्यों खड़ा रहता है यहाँ? यहाँ की सड़कें बैलेंस पे नहीं है, बैलेंस में नहीं है सड़क, बैलेंस पे नहीं है। पानी थोड़ी सी भी बारिश हो पानी पानी हो जाता है यहाँ पे। मगर अब तो बारिश नहीं हुई फिर भी पानी खड़ा है। लेकिन जब जो पिछले दिन हुई है ना, वही वाला पानी खड़ा है, या फिर गटर भर जाते हैं अच्छा, इनके वो सीवरेज लाइन से। हल क्या है? हुकूमत को देखना चाहिए। अच्छा, हाँ, यहाँ के जो MNA MP हैं उनको देखना चाहिए। वो नहीं देखते, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ गुजर जाती हैं यहाँ से, उनको बड़ी गाड़ी गुजर, उन्होंने क्या देखना है यहाँ पे? आम आदमी का मसला। आम आदमी का मसला है। यहाँ पर उसके साथ साथ बिजली की क्या सूरत हाल है? रोड के क्या सूरत हाल है? बिजली ठीक है, सीवरेज का मसला है बस। रोड्स भी ज़ाहिर उससे ख़राब हो उसके वजह से रोड ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सूरत हाल है जी। और क्या कहना है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती तो मसाइल का उनको सामना रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? सीवरेज का पानी पूरे ज़िक्रिया टाउन में फैला हुआ है, क्या कहोगे? ख़राब हुई है, लेकिन अब क्या करें हम, जी मजबूर हैं। तो ये सूरत हाल है जी, और मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में और उनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ज़िक्रिया टाउन के रहायशी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या सूरत हाल बन गई ज़िक्रिया टाउन की? सीवरेज का पानी खड़ा है, सड़कें टूट का शिकार है, बिजली की तारें लटक रही हैं। हर जात हालात ख़राब हैं। क्यों लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत नहीं करते ना वो। अच्छा, कोई शिकायत करें तो काम ही है सीधा हो गए। शिकायत नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ना। बस इसी तरह कह रहे हैं बस ठीक है गुजारा। बारिश है ताई पानी खड़ा है, बारिश का है नहीं ताई पानी खड़ा है, मुसीबत लोग इसी में गुजारा कर रहे हैं। इससे गुजारा कर रहे हैं। बारिश हो तो मसला। जी तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है ज़िक्रिया टाउन की, और ये सामने मस्जिद है, और वो नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद जा रहे हैं, और जा कैसे रहे हैं? सीवरेज के पानी में से गुज़रने पर मजबूर हैं, और ज़ाहिर है मजबूरी है, और इसी सूरत हाल में गुज़र बसर करना है। मज़ीद भी बात करेंगे। एक और हमारे यहाँ नमाजी हैं जी, जो कि नमाज़ पढ़ के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सीवरेज का पानी मस्जिद के सामने है जी। क्या वजह है? एक गटर लाइन बंद है मेरा ख्याल है। वो गाड़ी वाले आते भी हैं, लेकिन 1-2 गाड़ी बाहर की जाती है, फिर फुल हो जाता है। फिर फुल हो जाता है। ये सामने वाला बंद है, और गली के अंदर भी है, वो भी बंद है। अच्छा, हाँ जी। ये इसी मेरे तरह ही करें मस्जिद के सामने नमाजी आते जाते कपड़े ख़राब हो जाते हैं सारे। इसी तरह मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरत हाल है जी ज़िक्रिया टाउन की। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं ज़िक्रिया टाउन में, और बात कर रहे हैं यहाँ के मसाइल पर। और मसाइल ऐसे हैं कि ये सूरत हाल है, और लोग इसमें में ही गुज़र बसर करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? जी जी वालेकुम। ज़िक्रिया टाउन की क्या सूरत हाल है? रोड गटर उबल रहे हैं, रोड टूट फूट का शिकार, बिजली की लटकती तारें। ये बात आपकी सही है, काफ़ी अरसे से हम परेशान हैं। पूरे स्पेशली ज़िक्रिया टाउन गली नंबर 6 तक ना, 7-8 से लेकर हम जब भी नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी शायद नमाज़ होती है या नहीं होती, क्योंकि गटर का पानी है सारा बाहर आता है। और ये मसला कोई आज कल का नहीं है, ये बहुत ही पुराना मसला है। और हम आज तो हालत जंग में भी हो जाती है, इसको आप हालत जंग समझ के पढ़ें।
नहीं, जब आपके कपड़े पलीत हो जाते तो आपका वज़ू नहीं रहता, जब वज़ू नहीं रहता तो नमाज नहीं होती आपकी, तो ऑटोमेटिकली ये गटर का पानी है तो जो भी गुजरता है छींटे लाजमी पड़ती हैं उसके ऊपर। और ये मसला आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना मसला है। वासा वालों को कॉल करके थक जाते हैं, वो कभी भी नहीं आते, ना कि उनके बड़े अफसर भी कॉल नहीं अटेंड करते। और जो लेबर है वो आती है तो कहती है हमें खाना खिलाओ, पैसे दो, एक गटर बंद कर देते हैं, एक गटर खोल देते हैं। एक गटर इसलिए चलो जी टेम्परेरी तौर पे ये मसला हल हो गया, फिर परसों वाले दिन फिर पानी ही पानी होता है, फिर उनको बुलाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर पैसे दो, फिर बगैर खाने और पैसे के वासा भी काम करने, वासा भी काम नहीं करती। जितनी भी लेबर आती है दे आर लुकिंग फॉर द मनी, उनको पैसा चाहिए बस, दे नीड मनी ओनली। तो ये दे डोंट वर्क अकॉर्डिंगली, तो उनको भी सिर्फ पैसे की गर्ज तक आते हैं, वो भी पर्सनली कोई कॉल करे तो। और ये क्या करेंगे, एक गटर की साइड बंद कर देंगे, दूसरी बहाल कर देंगे ताकि टेम्परेरी तौर पे मसला हल हो जाए। और जैसे ही पैसे वगैरह देंगे वो फिर साइड चेंज कर देंगे। और ये मसला कोई आजकल का नहीं है, तकरीबन कोई 9-10 साल से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक आपने कभी शिकायत पहुंचाई? जी जी, हमने सबको कॉल किया, जितनी भी मैनेजमेंट है वासा की, हमारे पास सबका नंबर है, हमने सबको तस्वीरें खींच के व्हाट्सअप भी किया है और उनको कॉलें भी की हैं। दे नेवर रिस्पॉन्स एनीथिंग, ये कभी भी कोई भी इनका बड़ा अफसर हो ये कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करते। अनटिल कि आप जाओ उनको वहाँ से लेके आओ और उनको पेमेंट खिलाओ, पेमेंट करो, फिर आएंगे। वो भी टेम्परेरी मसला हल करके जाते हैं। आप भी यकीन करें, अभी मैं आपको व्हाट्सअप डाटा दिखाता हूँ, अभी भी 15 दिन से हम कंटिन्यूली उनको मैसेज कर रहे हैं, दे डोंट रिस्पॉन्स एनीथिंग, रिप्लाई नहीं कर रहे। क्या कहेंगे जी, क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल है जी? बस ये सूरत हाल ये कोई आज की नहीं है, काफ़ी अरसे से है। लेकिन मसला ये है कि हम तो काफ़ी दफ़ा गए हैं, यहाँ कम्युनिटी भी हमारी है वेलफेयर की, बेदार के नाम से काफ़ी दफ़ा हम गए हैं, लेकिन मसला जूँ का तू है। तो समझ नहीं आती इदारे वाले, उनके सरबराहान या कोई ऐसा कंप्लेंट सेल हो जिसमें हमारी बात सुनी जाए, ना ये समझ आता है कि सुनने वाला कौन है। हमने कोशिश बहुत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। तो अब इसके लिए आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। हम तो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये एमडी वासा भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये एमडीए भी देख रहा होगा प्रोग्राम, और आपके जो है वो रोड की सूरत हाल भी देख रहे होंगे। मगर अब बात यह है कि लोग भी तो अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलते। आपने कोई हवाले से, क्योंकि एमडी वासा और वासा का दावा है कि उनकी एक हेल्पलाइन है, अगर उस हेल्पलाइन पर कॉल की जाए तो वो 24 से 48 घंटों के अंदर मसला रिजॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब आपने कॉल नहीं की होगी? जी जी नहीं, ये देखें हमने कॉल नहीं की, कॉल करने के बाद कितनी दफ़ा वो आए हैं हमारे पास, आप रिकॉर्ड चेक करें वो कितने आए, कितनी दफ़ा आए और कितनी दफ़ा उन्होंने काम किया है। तो अगर इतना आसान होता काम तो कॉल करना, तो हमारा ग्रुप है, हमने उसमें कितनी दफ़ा ये नंबर शेयर किया है कि इस पर कॉल करें, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। हम दफ्तरों में गए हैं, पूरी कम्युनिटी हमारी वहाँ दफ्तर में गई है, वहाँ जाके बैठे हैं, का एक दफ़ा नहीं को हज़ारों दफ़ा गए, उसके बावजूद जो है आते हैं दिखा के। सत्तू पी कर सोए हुए? जी, सत्तू पी कर सोए हुए? जी जी बिल्कुल यकीनी बात है, वो सोए हुए हैं। लेकिन इसके लिए आप हमारी आवाज़ हैं, अगर आप हमारा माउथ पीस हैं तो अल्लाह करे जो है ये आवाज़ सुनी जाए इंशाअल्लाह जी। आपके मसाइल हल हो, हमारी तो दुआ है कि लोगों को कम से कम ज़िंदगी बेहतर गुजारने का मौका मिले, क्योंकि इस सीवरेज के पानी के अंदर मस्जिद सामने है और लोग बच्चे बीमार हैं। इसी मसला के मस्जिद सामने है, तो जैसे अब हमारी आवाज़ अगर आप वहाँ तक पहुँचती है आगे तक, इसके बाद आप दोबारा आएँ, आप बताएं कि देखें आपकी आवाज़ हमारे ज़रिए से वाकई पहुँची है, और हम भी कहें कि वाकई हमारे ज़रिए। बिल्कुल जी। क्या सूरत हाल है जी, क्या मसाइल हैं? क्या मसाइल है, सब आपके सामने है, देख रहे हैं। नमाज़ियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, आने जाने का बहुत मसला है, कारोबार ठप हुए पड़े हैं, इधर गली में भी पानी चला जाता है। ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है? ये तो काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल है। टेम्परेरी काम होता है, एक आधा गटर को सेट हुआ तो हुआ, दोबारा फिर निकल आता है। अच्छा, फिर वही मतलब है। क्या कहेंगे भाई, कब से ये सूरत हाल है? आप तो नौजवान है, तालिब इल्म है, क्या आवाज़? हमारी ये फार्मेसी है साथ, तो हम 5 वक्त। गटर ख़राब है, लोग बीमार होते होंगे, दवाइयाँ तो खूब। बिल्कुल, दवाइयों की बात नहीं, मौके देख कर जो हम खुद यहाँ के रहायशी हैं, हम खुद परेशान हैं। हमने नमाज़ पढ़ने जाना था, अभी मेरे ऊपर एक साइकिल वाला गुजरा तो उसने छींटे फेंके मेरे ऊपर, तो अब लड़ तो नहीं सकता ना बंदा। अब इसका यही हाल है। इधर ये नहीं है कि वासा वाले नहीं आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद वो बांस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रॉपर उनके पास हर चीज़ है, लेकिन उनको चाहिए कि इसको हल करें, लेकिन वो नहीं करते। अगर आप समझते हैं उस तरीके से हल नहीं होता जिस तरीके से? हाँ जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है जी। लोग जो है वो शिकवा कुना है
कि वासा की टीमें आती हैं मगर सिर्फ चक्कर लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उनका कहना है कि खाना भी उनको खिलाना पड़ता है और उनको फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है। फ़ीस से मतलब उनकी जेब भी गर्म करनी पड़ती है। मगर ये सब करने के बावजूद वो अगर एक जगह से गटर खोलते हैं तो दूसरी जगह पर जाकर बंद कर देते हैं। जब दूसरी जगह पर बंद करते हैं तो पानी सीवरेज का वहाँ शिफ्ट हो जाता है और लोग जो है वहाँ पर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ये सूरत हाल है कि ख़वातीन जो है वो देखें जी वो किस तरीके से गुज़र रही हैं और अपने कपड़े बचा कर और कैसे जो गुज़रने वाला जो मसला है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हैंडसम लग रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है सर? ये ऐसे ही है। ये कितने अरसे से? कम से कम 5-6 माह हो गए ऐसे ही है। अच्छा, हाँ जी, 5-6 माह से। तो क्या वजह है कि अफसरान आते नहीं है, देखते नहीं है? सर हर किसी को ना अपने पेट की है, कोई किसी का नहीं सोचता। हम हैं, आप हैं, हम सबसे पहले हम खुद को देखेंगे, फिर हम दूसरे का सोचेंगे। दूसरे का तो तब सोचेंगे ना जब हम अच्छा करेंगे किसी का, नहीं करते हम किसी का भी अच्छा। तो यहाँ लोग आवाज़ नहीं उठाते अपने मसले की? आवाज़ उठाने वाले बहुत हैं, काम करने वाला भी तो हो कोई? काम करने वाला नहीं है। वोट देते होते हैं, वोट देने के बाद जिसको वोट देते हैं वो कभी मिलता है आके आपसे पूछे कभी आके? नहीं, जब वोट के दिन आते हैं कहते हैं ना जब बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, वही हाल है यहाँ भी। जब वोट का वक्त आता है तो ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर अपने अपने पेट की सोचते हैं बस। आप इसी ज़िक्रिया टाउन के? ज़िक्रिया टाउन के। ज़िक्रिया टाउन तो किसी दौर में बड़ा पोश इलाका होता था, बड़ी महंगे घर होते थे, मगर अब ये सेवरेज ने, टूटे हुए रोड्स ने इस पूरे इलाके को, उसकी जो खूबसूरती को गनवा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप 35 से आगे जाएं, वहाँ पहले रोड बिल्कुल साफ़ था, ऐसे लगता था कि बंदा मेन रोड में आ रहा है, लेकिन अब वहाँ सीवरेज डली है, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया रोड। लोग पहले यहाँ आते थे, अब यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। लोग पहले ख्वाहिश होती थी कि ज़िक्रिया टाउन में आके जी घर लें, अब लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ से जाएं। मतलब अजब सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है जी, मगर आप नौजवान हैं, इस सवाल से आवाज़ ज़रूर उठाएं, कंप्लेन करें, बार बार कंप्लेन करें, बार बार अफसरान के पास जाएं, मुंतखब नुमाइंदों को भी टच करें, क्योंकि अगर नौजवान स्टैंड लेंगे तो यकीनी तौर पर ये मसाइल भी हल होंगे, हमारा मुल्तान भी संवरेगा, हमारा मुल्क भी संवरेगा, हमारा ये शहर भी संवरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नौजवान से ऊपर बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग बहुत तंग है। अब 2 बंदे कल यहाँ गिरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनको तो लग गई चोट, अब कोई किसी को क्या है, उनके घर वालों को पता चलेगा ना, उनके ऊपर जिनके ऊपर बीती है। चोट लगी है वही इस तकलीफ से गुजरे और वही इस तकलीफ। जो वोट लेने आया था वो तो नहीं पूछेगा आके। बिल्कुल जी, बात दुरुस्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस पर गुजर रही है और जो इन हालात में रह रहा है वही बेहतर जानता है कि इस हालात के अंदर वो किस तरह जो है वो गुज़र बसर कर रहा है। और इसी हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम जारी है, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनके मसाइल जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त बात कर रहे हैं ज़िक्रिया टाउन गुलगश के मसाइल पर, जो कि मुल्तान का पोश इलाका है। एक जाने सेवरेज का पानी खड़ा है और दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रेश शामी बनाई जा रही है। ये हमारी सेहत क्या सूरत हाल है, अफज़ान सेहत की ये सूरत हाल है कि सेवरेज का पानी यहाँ तक मौजूद है और ये इस वक्त सारा सूरत हाल है और यहाँ स्मेल इस कदर शदीद है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। और वहीं पर दूसरी जानिब शामी बन रही है, सेवरेज का पानी खड़ा और साथ ही खाना पकाना भी चल रहा है। बस सर इधर कोई कंप्लेन करता नहीं है। 1 वीक हो गया यहाँ पर पानी डेली खड़ा हुआ होता है, तो नमाजी जो है ना नमाज के लिए भी परेशान होते हैं और कस्टमर भी आना जाना बहुत मसला मसाइल यहाँ पर पेश। स्मेल भी बड़ी है, स्मेल भी बहुत है, बहुत इश्यूज़ है। कारोबार लोग कहते नहीं कि मतलब साथ वासा है और ये सब पानी खड़ा और साथ जी, उस वजह एतराज़ नहीं करते, एतराज़ कर रहे हैं, तो इसलिए कस्टमर भी नहीं आ रहे इस टाइम पर भी कम। जी हाँ, हमने तो अपनी सफाई रखी हुई है, लेकिन एरिया के हवाले से सफाई नहीं है यहाँ पर। एरिया के हवाले से सफाई नहीं, यकीनी तौर पर वो कारोबार पर असर होता है बहुत ज़्यादा। ये सूरत हाल है जी। उनका कहना है जी कारोबार भी ना होने के बराबर है। वजह ये है कि सेवरेज का पानी सर के ऊपर मौजूद है। जब सेवरेज का पानी सर के ऊपर मौजूद है तो फूड आइटम लोग किस तरह खाएंगे। मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी अबतर सूरत हाल है जी। जी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। क्यों, क्या वजह? ये पानी की वजह से। अच्छा, ये गटर लाइन, ये गटर लाइन कब से ऐसी है और लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? कंप्लेन कई बार की है, गाड़ी आ जाती है वासा की,
वो इसको आर्जी तौर पे पानी को खींच के ले जाते हैं, बाद में फिर वही हाल है। लोग गुजरते हैं, स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट गुजरते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, कारोबार मुतासर है। कारोबार मुतासर है। ज़िक्रिया टाउन तो किसी दौर में बड़ा पोश इलाका था, बड़ा महंगा इलाका होता था, मगर अब तो यहाँ की सूरत हाल है कि ना कारोबार है, ना ही कोई यहाँ पर शिफ्ट होना चाहता है। पानी की वजह से कोई नहीं शिफ्ट हो सकता, कोई गुजर नहीं सकते इधर से। लोग जी बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है जी। आपको ये दिखाएंगे भी सूरत हाल, और ये वो पानी की सूरत हाल है, और इसी से लोग जो है वो गुज़रने पर मजबूर हैं, और लोग इसी से गुज़र रहे हैं। भाई पूरे इलाके में नहीं सिर्फ यहीं पे है। अच्छा जी, मज़ीद भी आगे जाएंगे। और ये सीवरेज के पानी से बचकर गुज़रना भी एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पूरी गली के अंदर, और ये है जी मस्जिद, और मस्जिद के सामने सीवरेज का पानी। ये वाह, ये अल्लाह का घर है जी, मस्जिद है, और मस्जिद के सामने, मस्जिद के दाखिली दरवाज़े के सामने सीवरेज का पानी है, जो कि एक नाले की शक्ल इख्तियार किए हुए, और लोग नमाजी इसी पानी से गुज़र के इस मस्जिद में जाते हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं कि एक साहब नमाज़ पढ़ने आए, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की, और उसके साथ ये जो है वो वासा का पानी भी अंदर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नमाज पढ़ने आए? जी जी। इसी सीवरेज के पानी से गुजर के? नहीं यहाँ साइड से आए हैं, लेकिन क्या वजह है कि देखें मस्जिद अल्लाह का घर है, और उसके सामने भी सीवरेज का पानी है। बहुत डिस्टरबेंस बना हुआ है। असल में यहाँ पे गड्ढा है, उसको बंद किया हुआ है ना, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि मतलब इसके लिए कोई हल बना ले। यहाँ मस्जिद है, पानी आ रहा है, कपड़े मपड़े यहाँ साथ से कोई गुजर भी नहीं सकता, क्योंकि कोई गाड़ी जब कोई आए, पानी है बंदे पे आ जाता है तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। बार बार आपने मतलब इंतज़ामिया को शिकायत? ये 2-3 दिन से तकरीबन यही सिलसिला चल रहा है, बाकी हफ्ते से हो गया है। जब भी बारिश हुआ है उसके बाद यही ठहरा रहा है। यहाँ आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कि पूरा जो ज़िक्रिया टाउन है, बिजली की, ये बिजली की लटकती तारें हैं जी, जो घरों के ऊपर से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त किसी के हादसे को जो है वो दावत दे सकती हैं। बात करें सामने को भाई, ज़िक्रिया टाउन में सीवरेज के क्या क्या मसाइल हैं इसके अलावा? और सिर्फ सीवरेज की, और आगे रोड के भी बहुत मसाइल हैं। रोड भी टूटा हुआ है। रोड भी बहुत टूटा हुआ है। ये तो रोड यहाँ तक बना हुआ है, आगे गली नंबर 35 से आगे आगे जो फुल रोड टूटा हुआ है सारा। क्या वजह, क्यों नहीं बनता? टैक्स नहीं देते यहाँ के लोग? नहीं, टैक्स तो देते हैं, अच्छी खासी अमीर अमीर लोग यहाँ रहते हैं, टैक्स भी देते हैं। टैक्स भी देते हैं, फिर क्यों नहीं बनता? मज़ीद भी बात करेंगे और शहरियों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? एक मिनट बात कर सकते हैं जी हमारे से? आए, अपने मसाइल तो बताने चाहिए यार। क्या कितने अरसे से ज़िक्रिया टाउन में सूरत हाल है? ये बहुत टाइम हो गया, जैसे कोई बारिश वगैरह हैं तो ये काम ख़राब हो जाता है। बारिशों से पहले ही है अब इस टाइम। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। अभी तो ये आज पानी खुश्क है, वरना ये सारा पानी तो इधर भी। अच्छा, तो क्या वजह कि कंप्लेन शप्लेन नहीं करते हैं? वो आते नहीं है। क्या कहते हैं? फ़ोन नहीं उठाते, अगर फ़ोन उठाएंगे तो आते हैं, बस आते हैं, गाड़ी नहीं आती। गाड़ी कहते हैं आते हैं, नहीं आते चक्कर। पता नहीं जी, ये अब बल्कि 1-2 दिन पहले आई हुई भी थे गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद यही सूरत हाल है, और काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल चल रही है। काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पे क्योंकि मस्जिद है सामने, आप देख रहे हैं। देखा जी, मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है, और उसके सामने ऐसे ही है, और सारे नमाजी इसी वजह से तंग होते हैं। यहाँ तक के गुजरने वाले भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्टल वगैरह तो पैदल गुजरते हैं, लड़के लड़कियाँ वगैरह, तो उनके लिए बड़ा मसला मसाइल का शिकार है वहाँ जो है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वासा कहता है कि अगर उनकी एक हेल्पलाइन है, अगर उस पर कॉल की जाए ना, वो 24 से 48 घंटों के अंदर मसला हल करवा देते हैं। करते हैं तो हेल्पलाइन मिलाते रहो, तो ना कॉल नहीं जाती। अच्छा, कॉल जाएगी, अगर वो उठाएगा नहीं, ठीक है, और से कॉल भी लेंगे तो ठीक है जी, गाड़ी आ रही है, गाड़ी हमारी गई भी है, उधर ही है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी रवाना है, नहीं आती फिर। ये ऐसा यही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, ये ज़िक्रिया टाउन के हवाले से बात कर रहे हैं, और यहाँ के जो मसाइल हैं उनके मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए, इसी वाले से बात करते हैं। जितना नाज़रीन बात कर रहे हैं ज़िक्रिया टाउन के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ज़िक्रिया टाउन के अंदर सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, बिजली की लटकती तारें हैं। जी सर। क्या वजह है?
बस सर सुनवाई नहीं होती? क्या कह सकते हैं। आप यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं, हॉस्टलाइज है? जी हॉस्टलाइज हैं, लेकिन यहाँ हमारा ऑफिस है तो काम करते हैं। ऑफिस में आने जाने में मुश्किलात आती हैं। बाइक पे आते हैं, कभी बाइक वगैरह फिसल जाती है यहाँ पे, या छींटे वगैरह पड़ते हैं, कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं। ये ना, ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के सामने सीवरेज। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या यही कहना चाहूँगा कि अपना हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा रास्ता कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ पे। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं, तो जो हैं यहाँ काम करने वाले इदारा जो है उनसे दरख्वास्त है कि देखा जाए इस चीज़ को, मसाइल हल किए जाए जी। और यही लोग अपना शिकवा लिए हुए हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं, मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे इनसे, शहरियों से, यहाँ के कारोबार करने वालों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ज़िक्रिया टाउन के बड़े मसाइल बढ़ गए हैं, वासा हो, रोड बहुत ज़्यादा है भाईजान मसाइल। रोड पे रश ज़्यादा है और कमेटी वाले बाकायदा काम नहीं करते। वासा का सबसे सफाई का निज़ाम बहुत बुरा है। मेनली सेवरेज का बड़ा मसला है। टैक्सीज ये पूरे ले रहे हैं मकान के हिसाब से, 5 मरला 10 मरला अमाउंट डिवाइड की हुई है, लेकिन इन्होंने सफाई के हिसाब से ज़ीरो इनकी परफॉर्मेंस है। एंड में इन्होंने बनाया भी है एक सीवरेज का यूनिट, लेकिन वो अभी तक वर्किंग नहीं है। 3 साल डिस्पोजल तकरीबन 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। सफाई का बहुत नाक़स सूरत हाल है यहाँ पे। हम तो हाल है। तो यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, कभी उन्होंने चक्कर लगाया? असल में वो अपनी सियासी कशमकश में लगे हुए हैं, तो उसमें आवाम जो है वो दरबदर हो रही है। आवाम जी आवाम पिस रहे हैं जी। आवाम अबतर सूरत हाल है। क्या कहेंगे सर, आप तो यहाँ के कारोबारी शख्सियत भी लगते हैं और साथ साथ इलाका मकीन भी है, कब से ये सूरत हाल है? जी मसले मसाइल हैं, उनका हल होना चाहिए। आवाम की जो गुजारिश है उनको सुनना चाहिए। मसले मसाइल फ़ौरन हल होने चाहिए। सीवरेज का मसला काफ़ी टाइम से है और बहुत बुरा हाल है सीवरेज का जो है, इसको हल होना चाहिए फ़ौरन। तो ये मतलब क्यों ये हल नहीं हो रहे, क्या वजह? लोग शिकायत नहीं करते क्या? शिकायत करते हैं, वो वासा की गाड़ियाँ भी आती है, लेकिन ये इनका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए। वो आके काम करते हैं, गाड़ी निकालती भी बने, लेकिन फिर भी दूसरे दिन मसला हो जाता है। इसका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए, मुस्तकिल हल होना चाहिए। जब तक मुस्तकिल हल नहीं होता तो ये सूरत रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, मसला हल नहीं। क्या वजह है जी मुस्तकिल हल? मुस्तकिल हल की जाए मुस्तकिल। बिल्कुल सफाई करी जाए। वक्ती तौर पे आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं, दोबारा खाना पूरी मुस्तकिल हल नहीं, आर्जी तौर पे आते हैं, चले जाते हैं, ओके बस। चक्कर लगाया चल भाई, तो दोबारा आते ही नहीं हो। मुस्तकिल हल नहीं है जी। क्या कहेंगे जी, वासा क्या सूरत हाल है जी ज़िक्रिया टाउन? बहुत जो कह सकते हैं ना, गलीज़ तरीन सूरत हाल है इस टाइम ज़िक्रिया टाउन की। मेरे लिहाज से मुल्तान में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा आबादी जो है ना, स्टूडेंट तबके की हो जाए, कारोबारी हजरात की हो जाए, सारों की सबसे ज़्यादा इधर ही है। और वहाँ पे आने जाने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रीट है, और उसी में ही तकरीबन जगह जगह से जहाँ पे सीवरेज के लाइनें बंद होगी, जहाँ पे कारोबार ठप होंगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए मसाइल होंगे, नमाजियों के लिए वासा वाले आते हैं। सारा दिन देखते हैं गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रुकता कोई नहीं है यहाँ पे बात सुनने वाला। ये सूरत हाल है जी ज़िक्रिया टाउन की, जो कि मुल्तान का एक पोश इलाका समझा जाता था, और अब उसकी ये सूरत हाल है कि टूटे हुए रोड, सीवरेज और लटकती बिजली की तारें, ये सब अब ज़िक्रिया टाउन के मकीनों के हिस्से में हैं। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, और उसके साथ साथ मुल्तान के हल्का N 149 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार साद खुर्शीद कांजू। इनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर शहर के, और शहर का जो मरकज़ी हल्का है उसी के हवाले से बात करें। गुलगश्त कॉलोनी है और उसके साथ साथ मुलक्का इबादियाँ हैं जो कि सब मसाइल से दो चार हैं। मसाइल बुनियादी तौर पर वही मसाइल, बिजली की लटकती तारें हैं, सीवरेज है, सीवरेज का निज़ाम अबतर है, उबलते हुए गटर है, और उसके साथ साथ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता हुआ और ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथ साथ एक
समझ आ गई होगी आपको बात कि इस वक्त शहर की सबसे बड़ा जो मसला है, और ख़ास तौर पर शहर जो है वो वासा के जो है उससे निज़ाम से बड़ा डिस्टर्ब है। और उनका कहा शहरी जो है, अभी हम शहर से इन आबादियों से गुज़र कर आए हैं और लोगों से बात करते हुए आए हैं, और लोगों का यही कहना है, सबसे पहला उनका गिला जब वासा से है, वहाँ से अवामी नुमाइंदों से भी है कि वोट लेने की हद तक तो वो आते हैं और उसके बाद कोई ना उनसे रब्ता है, ना कोई पुरसान हाल है, कोई दाद रसी भी नहीं करता। देखिए जुनैद भाई, रियलिस्टिक अगर इसका पूरी आपको बताऊं, पिक्चर बताऊं, तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मुल्तान शहर के अंदर पिछले 3-4 हुकूमतों के अंदर उस तरह का काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का जिस तरह होना चाहिए था। साउथ पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, सराउंडिंग से लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, रहते हैं, लेकिन रोड कैपेसिटी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा सिस्टम है ये नाकाफ़ी होता जा रहा है। और पॉलिटिकली तौर पे ये भी हकीकत है कि जिस हलके की अवामी नुमाइंदगी हुकूमत में ना हो वो उस तरह के वहाँ काम नहीं होते, लीवर नहीं आते, वहाँ फंड्स नहीं आते। और मुल्तान ऐसा शहर है जो बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि अगर पहले नून लीग की हुकूमत थी तो हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, यहाँ से पीटीआई के लोग इलेक्शन जीते हुए थे। जब पीटीआई की हुकूमत बनी और लोग उनके जीते हुए थे तो वो भी डिलीवर ना कर सके अपने टाइम में। उसके बाद अब जो है हुकूमत हमारी मरकज़ में भी है और सूबे में भी है, लेकिन हमारी अवामी नुमाइंदगी जो नुमाइंदगी जो वहाँ पे मुसलसल होनी चाहिए और अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो भी नाकाफ़ी है। हमारे लोग एक एमपी हैं, उनको भी अभी तक पूरी तरह पावर्स इस तरह नहीं है कि आप समझ लेंगे इतने बड़े शहर की नुमाइंदगी ना ही मरकज़ी काबीना के अंदर है और ना ही कोई सूबाई काबीना के अंदर उस तरह की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचती नहीं है तो वो हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं। इसीलिए जहाँ तक मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने जो काम होते हैं, जो उनका फंड्स होते हैं, उस तरह जो उनको मिलते हैं वो उसके मुताबिक कर लेते होंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून इस शहर से नहीं जीती और आवाम ने उसको वोट नहीं दिया तो ये उसकी सज़ा है जो मुल्तान के शहरी काट रहे हैं। सादा अल्फाज नहीं, सज़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले जज़ा भी तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि रियलिस्टिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसा ही होता है। जिस हलके का नुमाइंदा ना हो वहाँ की आवाज़ देर से पहुँचती है। और मुस्लिम कितनी देर से पहुँचेगी? 10-10, 15-15 साल से जो है वो गटर उभर रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो अब आई है ना, ये अभी कायम हुई है ना, साहब का 30-40 साल से। अच्छा, यहाँ भी ये भी देखना चाहिए कि कुछ काम होते हैं जो सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे होते हैं, कुछ काम होते हैं जो फेडरल के ज़िम्मे होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं जब हम बात करते हैं। तो जो वासा सूबाई चैप्टर है, चलें उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट सूबाई चैप्टर, MDA सूबाई। इसी पे आपने सफाई सुथराई की बात की ना, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि सफाई सुथराई पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। आपको हर जगह अबला नज़र आता है, आपको लोग नज़र आते हैं सफाई करने वाले, और दिन रात सफाई हो रही होती है। सफाई की हद तक तो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ, जो गुंजान इलाके हैं वहाँ पे मुश्किलात हैं, वहाँ से गंदगी उठाना भी मुश्किल होता है, और वहाँ एक एजुकेशन भी नहीं है हमारे माशरे के अंदर टोटली 100% कि आपने कहाँ कौन सी जगह डंप करना है, कहाँ से उठाना है। तो जहाँ सफाई होती है वहाँ 2 घंटे बाद फिर वही हाल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारियाँ वही पूरी होनी चाहिए। सफाई पहले से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जहाँ वासा की परेशानी है, वासा का वाकई बहुत, वासा के लिए मुल्तान में बड़े फंड्स की ज़रूरत है, और वो अगर पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह अगर बजट के अंदर मज़े की बात वासा के लिए कुछ नहीं रखा गया। अच्छा, वासा की बदकिस्मती ये है साथ साहब कि वासा की जितनी कलेक्शन होती है ना बिल की मदद में या जो उसके आमदनी के ज़राए, उससे सिर्फ मुश्किल उनकी तनख्वाहें और उनके दफ्तरी अखराजात पूरे होते हैं। शहर की बेहतरी के लिए, सीवरेज की लाइनें डालने के लिए, लाइनों को साफ़ करने के लिए, डिस्पोज़ल चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता, और अब जो हालिया बजट आया उसके अंदर भी उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं इसके लिए एक वासा की इम्प्रूवमेंट के लिए मुल्तान को एक फ़ंड्स की ज़रूरत है, और बड़े लेवल के फ़ंड्स की ज़रूरत है, फिर ही मसला हल हो सकता है। अगर आप छोटे मोटे जो है मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं हो सकते। बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, पॉलिटिकल लोगों का वहाँ तक बेहतरी कब आएगी, ये गुंजाइश से बात आगे कब निकलेगी कि अभी मुल्तान शहर जो है
दुनिया जो है अपना लेवल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर कर रही है। हम देखते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे मसाइल वही हैं। शहर की आबादियों के मसाइल हैं कि लटकती तारें हैं, उबलते हुए गटर हैं, टूटी हुई सड़कें जो है खुश आमदीद कहती हैं, सफाई चलें आप करें जी बेहतर है, आपकी एक बात मान ली जाती है। मगर इन तीन जो बुनियादी एक गुड लुकिंग के हवाले से है, लुकिंग के हवाले से चीज़ है, वही निज़ाम बेहतर नहीं कर पाएगा। देखिए मैं जो अर्जेंटली काम करने वाले होते हैं ना वो तो हो जाते हैं, रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो लोग हमारे पास भी आते हैं, बाकी नुमाइंदों के पास भी जाते होंगे और महकमे के पास भी ज़रूर जाते होंगे। तो हम सब लोग एक दूसरे को कह कर पब्लिक प्रेशर डालकर ये रोज़मर्रा काम हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट होने के लिए, एक निज़ाम को ठीक करने के लिए, उसके लिए एक बड़े लेवल के फंड्स चाहिए वो। और एक बात तो है कि जो हमारी इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद है वो उनको सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रही है यहाँ पे उनको जवाबदेह भी होना चाहिए और लेकिन एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर बेहतरी गुंजाइश मौजूद हो वहाँ पे अपना हिस्सा डालना चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि बिजली की जो लटकती तारें हैं ना उसके ऊपर बहुत कम खर्च आता है। हम उन्हीं तारों को आज तक सीधा नहीं कर पाए, वो आए रोज़ हादसात का बायस बनती हैं, मौत बांटती फिर रही हैं। अब उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए MDA के पास एक बड़ा इदारा है, वाफर मिकदार में फ़ंड्स मौजूद हैं, बड़ा टैक्स कलेक्शन में उनको हिस्सा मिलता है। मगर शहर की सूरत हाल देखें, रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, कोई बनाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। जहाँ तक आपने बात की ना तारों की, तो हमने अवैस लगारी साहब हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पावर और वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं बर पावर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हाल है तो वो सर्वेस करा रहे हैं। अल्लाह करेगा तो इसमें तो कुछ बेहतरी ज़रूर हम लाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने उम्मीद है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है तो वो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आने वाले कुछ अरसे तक हमें लटकती तारों से जो है वो जान छूट जाएगी। हाँ, कमी कहीं ना कहीं तो कमी ज़रूर होगी, शायद 100% ना भी हो सके लेकिन कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होगी उसमें इंशाल्लाह। अच्छा निज़ाम, ट्रांसफार्मर्स अपडेट किए जा रहे हैं, अपग्रेड किए जा रहे हैं और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हमने जो रिक्वेस्ट की है वो हमारे साथ कुछ मदद कर भी रहे हैं और कुछ हमें करेंगे तो अल्लाह करेगा तो उसमें तो बेहतरी ज़रूर हम देखने को मिलेगी। सफाई सुथराई के लिए भी ज़रूर है, वासा के लिए जो अर्जेंटली काम है वो भी ज़रूर हो रहे होंगे और होते हैं और हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को बिल्कुल ही कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं, हम अदारों से कहकर हमारे जो टीम है, बहुत सारे लोग हैं शहर में, हम मिल के जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो काम होते हैं। लेकिन आप कहें कि पाकिस्तान में कोई मसाइल नहीं है तो ये भी सही नहीं होगा। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और उसके लिए वसाइल कम हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। तरक्की पजीर ममालिक में ऐसा ही होता है, कहीं 100% चीज़ें नहीं हैं जो देखिए सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये पूरा एक माइंड सेट होता है जिस माइंड सेट के तहत आपको आबादी कंट्रोल देखना होता है। आपको बढ़ती आबादी के लिए जो है वो रोड्स बनानी होती हैं, आपको बढ़ती आबादी के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क देना होते हैं, सफाई सुथराई, ये पूरा एक माइंड सेट है। प्राइवेट सेक्टर देने में कामयाब हो जाता है, सरकार जो है जो टैक्स लेती है और जो है वो डंडे के ज़ोर पर टैक्स कलेक्शन करती है वो नाकाम दिखाई। देखें, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है कि पब्लिक करवाती है, पब्लिक से करवाती है, गवर्नमेंट ही करवाती है। और कारोबार, बिजनेस स्टेट को करना भी नहीं चाहिए, उसको करवाना चाहिए। और जो ये काम करता है उनको फैसिलिटेशन होनी चाहिए हर तरह की, कि उनके काम टाइम पे हो जाएं, बग़ैर रिश्वत के हो जाएं, बग़ैर किसी को दिए दिलाए हो जाएं, टाइम पे मुकम्मल हो जाएं ताकि आसानी पैदा हो जाए। तो ऐसे ही माशरा तरक्की करता है। खुद उनको करना भी नहीं चाहिए कि वो बिज़नेस करने लग जाएं या कोई कॉलोनियाँ बनाने लग जाएं या कोई स्कूल्स बनाने लग जाएं या कोई इस तरह का करना शुरू कर दें। कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक काम करे और हुकूमत करवाए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे साद खुर्शीद कांजू जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की ख़ास तौर पर मुल्तान शहर की पोश इलाकों की, कि वो ज़िक्रिया टाउन हो, वो गुलगश्त और दीगर इलाके हों, कि जहाँ की सूरत हाल ये है कि गटर उबल रहे हैं, बिजली की तारें लटक रही हैं और रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। जो शहरी हैं उनका कहना है कि वो शिकायतें करके थक चुके हैं मगर कहीं किसी सतह पर कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि अवामी नुमाइंदों का कहना है कि सब दुरुस्त हो जाएगा मगर इसके लिए वक्त दरकार होगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।